Dear students and my dear viewers, you are welcomed by me in my YouTube channel HPL classes. In these classes, I am going to teach the students of class 9th, and this topic is belong to the average speed. I am going to solve some numericals which are related to the average speed. सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स का और अपने स्टूडेंट्स का HPL क्लासेस की तरफ से अभिवादन करता हूं और स्वागत करता हूं, और ये बताते हुए मुझे अति आनंद की अनुभूति हो रही है कि आप लोग मेरे जो है इस YouTube चैनल को मतलब पसंद कर रहे हैं और देख रहे हैं। तो आइए कुछ जो है इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में हम लोग जानते हैं, और जानते हैं कि न्यूमेरिकल्स जब बनाया जाता है तो उसके क्वेश्चन को लिखा जाता है, तो इसमें थोड़ा समय लगता है। इसके लिए आप जो है आपको वेट करना पड़ता है। और यहाँ जो हम बोर्ड पर आपके सामने जो यहाँ लिखे हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड, इसका अर्थ आप लोग जानते हैं कि एवरेज स्पीड से जो न्यूमेरिकल बेस्ड है उसको तैयार किया गया है आपके लिए, है ना। दिस न्यूमेरिकल्स आर प्रिपेयर फॉर यू एंड फॉर बेटर योर बेटरमेंट्स, है ना, एंड रिलेटेड टू द एवरेज स्पीड। क्वेश्चन की रिटर्न ऑन योर बोर्ड एंड लाइक दिस। यहाँ देखिए क्या कह रहा है। ये कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड्स इस एवरेज स्पीड। आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम जो है बोर्ड पर ड्रॉ किया है, खींचा है। इसमें जो है हम दिखाए हैं कि अगर इनिशियल पॉइंट ए है, इनिशियल पॉइंट से कोई बॉडी जो है ए से जो है ट्रेवल करता है और ए से बी की ओर जाता है, तो इसका डिस्टेंस जो हुआ वह 30 किलोमीटर आपको दिया हुआ है। ओके, और इस 30 किलोमीटर को वह ट्रेवल करता है, कार ट्रेवल करती है, तो उसका स्पीड कितना है जी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि ये जो टाइम है उन्हें 30 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना उसको टाइम लगता है उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है या बी पर पहुंचती है, कार बी पर पहुंचती है, तो बी से जो है जब सी तक जाती है तो नेक्स्ट 30 किलोमीटर ये हुआ, तो बी से जब वो सी तक जाती है तो उसका स्पीड कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ मैंने ये कंसिडर किया है कि 30 किलोमीटर जाने में उसका स्पीड v1 है और इस नेक्स्ट 30 किलोमीटर जाने में उसका स्पीड 20 किलोमीटर है। मतलब बिल्कुल क्लियर है डायग्राम के अनुसार। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं कि कैसे इसको बनाया जाता है। ठीक है जी, तो आप लोग जानते हैं कि ये जो आपका v होता है वो s/t होता है। मतलब स्पीड जो होता है वह डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार से जब हम यहाँ से t कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा जी s/v आएगा ना। इसका मतलब हुआ कि मतलब जो है टाइम जो हम t1 मान लेते हैं, ये टाइम मैंने ए से बी को जाने में उसको कितना टाइम लगा, तो यहाँ डिस्टेंस लिखते हैं। ठीक है, अपॉन स्पीड लिखते हैं। ठीक है, यहाँ टाइम टेकन लिखते हैं। पहले आपको समझाने के लिए, जैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी,
लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए देना जरूरी है। अब हम जो टाइम टेकन है उसको हम लोग T1 मान लेते हैं, ठीक है जी। डिस्टेंस क्या दिया है आपका, तो डिस्टेंस दिया है 30 किलोमीटर। स्पीड क्या दिया है, स्पीड को हम लोग जो है यहाँ हम लोग जो है V1 और यहाँ हम लोग जो है इसको S1 मान लेते हैं और इसको हम लोग जो है V1 मान लेते हैं। यहाँ जो है इस डिस्टेंस को हम यहाँ सिंबल में S1 से दिखाते हैं और इसको S2 से दिखाते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब S1 क्या है, S1 आपका जो है 30 किलोमीटर है और स्पीड कितना है जी, 40 किलोमीटर पर आवर। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करते हैं तो T1 क्या आ जाएगा यहाँ पर, 30 किलोमीटर डिवाइड बाई 40 किलोमीटर है ना पर आवर। अभी क्या होगा, यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो T1 कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर डिवाइड बाई 40 किलोमीटर, और आवर माइनस में है ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा। और ये किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो आपका जो T1 कितना आ गया, 3/4 आवर्स, ठीक है। 3/4 आवर्स नहीं, 3/4 आवर लिख देते हैं क्योंकि 1 से कम है। ये तो हमने निकाल लिया कि A से B में जब वह वस्तु जो है वह कार जो है A से B तक जाती है तो उसको कितना समय लगेगा। फिर कैलकुलेट करते हैं B से C जब वह कार जाएगी तो उसको कितना समय लगेगा। एजेंट करके करते हैं, चलिए आइए यहाँ करते हैं। फिर लिखते हैं टाइम टेकन, टाइम टेकन इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और यहाँ क्या लिखते हैं, स्पीड, ठीक है जी। अब जो है इधर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको। अब टाइम टेकन को हमने क्या किया, टाइम टेकन को अब हम यहाँ T2 मान लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है तो हमारा S2 है और स्पीड क्या है, V2 है। यही कैलकुलेट कर देते हैं। आइए कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड S2 यहाँ लिखा गया है कि 30 किलोमीटर है, इसको डिवाइड कर देंगे। स्पीड आपका है 20 किलोमीटर पर आवर, ये दिया है, ठीक है। तो यहीं से हम लोग चाहेंगे तो कैंसिल कर सकते हैं, किलोमीटर से किलोमीटर हो जाएगा और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ जो T2 होगा वह कितना होगा जी, 3/2, और आवर माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस हुआ, ये जो टाइम टेकन हुआ वह नेक्स्ट जो है 30 किलोमीटर के लिए हुआ, ठीक है। नाउ अब ये जो हमने टाइम टेकन किया वह यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक हुआ। A से B तक T1 हो गया और B से C तक T2 हो गया। तो टोटल टाइम कितना होगा जी, टोटल टाइम टेकन मान लेते हैं कि हमारा 80 है, ये T1 और प्लस T2 के बराबर होगा, क्लियर है। तो T1 हम लोग निकाले हैं, T1 कितना निकाले हैं, T1 यहाँ निकाले हैं 3/4 और 3/4, और ये कितना निकाल रहे हैं 3/2। डिवाइड कर देंगे, डिवाइड नहीं कर देंगे, ऐड कर देंगे जी, डिवाइड नहीं करना है। यहाँ 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ 3 हो गया और यहाँ कितना हो जाएगा जी
2 टू द 4, 3 टू द 6 आवर। तो टोटल टाइम हमारा आ गया 9/4 आवर्स। ठीक है जी, इसको यहाँ आवर्स लिखना है 1 से जाता है। तो यहाँ हमारा मकसद क्या था कि एवरेज स्पीड अभी हम लोग निकालते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि टोटल टाइम होना चाहिए, टोटल टाइम आना चाहिए। तो टोटल टाइम निकालने के लिए पहले T1 निकाल लिए हैं और फिर यहाँ पर आपका T2 निकाल लिए हैं, दोनों को जोड़ दिए हैं तो टोटल टाइम आ गया है। अब आइए नेक्स्ट हमारा क्या चाहिए थी एवरेज स्पीड के लिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ इसको हम इरेज करके यहाँ टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, टोटल डिस्टेंस यहाँ हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। हम मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो हमारा है वह कैपिटल एस है। ये S1 प्लस S2 के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ सिंबल्स दर्शाए हैं। तो S1 क्या दिया है 30 और S2 कितना दिया है 30। यहाँ किलोमीटर दोनों में कॉमन है तो कॉमन लिख देंगे। यहाँ क्या आ गया जी 60 किलोमीटर। ये आपका टोटल डिस्टेंस हो गया। और टोटल टाइम टेकन कितना आया है, टोटल टाइम टेकन इसको हम कैपिटल T से दर्शा देते हैं। ये कितना आया है जी, वहाँ देखो लिखे हैं 9/4 आवर्स लिखे हैं ना। तो हमें और चाहिए क्या, टोटल डिस्टेंस निकल गया और टोटल टाइम टेकन हो गया निकल गया। तो एवरेज स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरी इजी। अब यहाँ से इसको हम इरेज करके क्या करते हैं कि जो है आपका निकाल लेते हैं नाउ। और यहाँ एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ठीक है ऑफ कार निकालते हैं। क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम। इसको अब हम सिंबल में दिखाएंगे तो एवरेज स्पीड को हम लोग V बार से दर्शाते हैं, टोटल डिस्टेंस को हम लोग S से दर्शाए हैं, टोटल टाइम को हम T से दर्शाए हैं। अब यहीं पर कैलकुलेट कर देते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना है जी 60 किलोमीटर है ना, 60 किलोमीटर डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना है 9/4 ठीक है आवर। आइए अब इसको यहाँ कैलकुलेट और यहाँ कैलकुलेट करते हैं, इरेज कर देते हैं और तब यहाँ कैलकुलेट करते हैं। अब क्या आया जी आपका, यहाँ भी बार हम लोग सिंबल से बात करते हैं तो 60 किलोमीटर हो गया। और जब डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में करते हैं तो 9/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर देते हैं, 4/9 हो जाता है। ठीक है 4/9। अब ये जो होगा आवर जो है यहाँ आ जाएगा क्योंकि 9 जो है ऊपर है, आवर ऊपर है इसके नीचे आ जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, हम चाहे इसको हम लोग शॉर्टेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, राइट। चलिए ये 3 से करते हैं, 3 3 जा 9, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। तो यहाँ आ गया V बार इक्वल टू 80/3 है ना। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 26.67 किलोमीटर पर आवर आपका हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। इस तरह से हमने देखा कि जो एवरेज स्पीड था वह हमें कितना आया 26.67। इस तरह से अगर आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 अगर क्वेश्चन मिलेगा
तो आप बना सकते हैं, सबका फॉर्मूला देंगे। तो अब नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर योर डिस्टर्बेंस। क्वेश्चन लिखना तो अनिवार्य है, बिना क्वेश्चन लिखे हुए तो बनेगा नहीं सवाल। और कह रहा है कि हमने 120 किलोमीटर ट्रैक ए ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। अब हम इसको समझाते हैं। आपके सामने रेलवे ट्रैक बनाया गया है आपको बेहतर रूप से समझाने के लिए। तो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो ट्रेन है वो 30 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वह ट्रेन जो है किस स्पीड से तय करती है जी, तो 30 किलोमीटर पर आवर। और रेस्ट जो है 90 किलोमीटर पर 90 किलोमीटर की डिस्टेंस को वह कह रहा है किस स्पीड से ट्रेवल करे, ताकि जो है उसका एवरेज स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन समझ में आ गया कि फिर समझते हैं कि 30 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वह ट्रेन जो है किस स्पीड से ट्रेवल करती है, तो 30 किलोमीटर पर आवर की। और रेस्ट जो है 90 किलोमीटर जो बच जाता है ट्रेन को, वह रेलवे ट्रैक पर किस प्रकार से कवर करेगी, क्या उसका स्पीड होगा कि 120 किलोमीटर उसको टोटल ट्रिप में ट्रेवल करने में उसका एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आइए इसको जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमको जो दिया है स्टूडेंट्स, वो दिया है कि हमें एवरेज स्पीड दिया हुआ है और जो है टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है। तो ये एवरेज स्पीड से और टोटल मतलब तो स्पीड से और टोटल डिस्टेंस से अब डिवाइड कर देंगे तो टोटल ट्रिप में समय कितना लगा होगा वो निकल जाएगा। आइए कंप्लीट करते हैं, है ना। फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर टोटल टाइम, इसको हम टी से करते हैं। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, ठीक है, स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो अब इसके वैल्यू को पुट करते हैं, यहाँ हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो है आपको दिया हुआ है, इसको हम मान लेते हैं एस और इसको अगर हम मान लेते हैं भी बार तो आपको और क्लियर हो। तो यहाँ जो है एस दिया है 120 किलोमीटर और स्पीड जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है 6 किलोमीटर आवर है, तो ऊपर से अब किलो 60 है, यहाँ रखना है 60 है, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल 60 में टाइम्स मिल जाएगा। तो यहाँ आपका आ गया टोटल जो टाइम जो हुआ वह 2 आवर्स हुआ। ओके, अब जो है हम इधर करते हैं। यहाँ कह रहा है कि 30 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसका स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर। यहाँ अगेन लिख करके अब यहाँ हम लोग T1 निकाल देते हैं। T1 डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन देते हैं। यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल है इसको हम S1 मान लेते हैं और टाइम टेकन है, सॉरी टाइम टेकन नहीं होगा, यहाँ स्पीड लिखते हैं, स्पीड को हम V1 से। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो T1 ठीक है,
डिस्टेंस ट्रेवल कितना है यहाँ पर, तो 30 किलोमीटर। हाँ, किलोमीटर लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग यूनिट जो है लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को समझने के लिए। उसके बाद से स्पीड लिख देते हैं हम लोग 30 किलोमीटर। और यहाँ देखते हैं आवर माइनस में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, लॉस हो। अब किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, 30 से 1 आ गया। यहाँ जो टाइम हुआ T1 वह 1 आवर, ठीक है। मतलब जो है यहाँ से यहाँ तक उसको ट्रेवल करने में कितना घंटा लगा जी, 1 घंटा लगा। अब जो है फिर अगेन करके हम लोग क्या करते हैं, इस टाइम को कैलकुलेट करते हैं, मैंने 90 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगेगा। यहाँ लिखते हैं, इसको मान लेते हैं कि हमारा T2 है। यहाँ लिखते हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल लिख देते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल लिख देते हैं, और बट टाइम टेकन लिख देते हैं, सॉरी स्पीड लिख देते हैं, ठीक है। तो T2 एक बार हम लोग शॉर्टकट में आते हैं, यहाँ S2 हो गया डिस्टेंस ट्रेवल और स्पीड हो गया V2। यहाँ जो है और T2 हम कैलकुलेट करेंगे तो 90 किलोमीटर क्या हो गया, 90 किलोमीटर जो है टोटल डिस्टेंस दिया है। देखिए यहाँ से यहाँ तक डायग्राम में बिल्कुल क्लियर बनाया गया है। और स्पीड क्या है जी, स्पीड है x किलोमीटर है ना पर आवर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर से किलोमीटर को हटाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, T2 इक्वल टू 90/x, ठीक है, आवर। हम लोग क्लियर जानते हैं स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि जो टोटल टाइम जो होगा, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक उसको T1 लगा और यहाँ से यहाँ तक उसको T2 लगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम जो हो जाएगा वह हो जाएगा T इक्वल टू T1 प्लस T2, है ना। नाउ करके बनाते हैं, तो टोटल T जो होगा टाइम टेकन होगा वह T1 और T2 के बराबर। यहाँ पे T कैलकुलेट किए हैं, देखिए 2 आवर्स, T1 भी कैलकुलेट किए हैं 1 आवर्स, उसके बाद T2 भी कैलकुलेट किया है 90/x ये हैं। अब क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज कर लेंगे, पढ़े होंगे आप लोग 6 क्लासेस 7 क्लासेस में, 2 में से 1 जाएगा तो जाएगा 90/x, ठीक है। यहाँ हो गया 1 इक्वल टू 90/x, यहाँ बाई 1 करके इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो x क्या आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। मतलब टोटल ट्रिप में अगर हमें 60 किलोमीटर एवरेज स्पीड रखना है तो हम जो है 90 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में ट्रेन को क्या स्पीड रखना पड़ेगा, ताकि जो है 60 किलोमीटर उसका एवरेज स्पीड है। तो 60 किलोमीटर एवरेज स्पीड रखने के लिए जो x का जो वैल्यू होगा, जो स्पीड होगा वो 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। तो यहाँ हम लोग इसको चेक भी कर, 90 और 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 120 आएगा, और 120 का हाफ करेंगे तो 60 आ जाएगा। इसलिए हमारा जो क्वेश्चन क्या है बिल्कुल ही करेक्ट। एक बार फिर समझते हैं इसको। ये आपका क्वेश्चन सामने रखा हुआ है, देख लीजिए। ऑन ए 120 किलोमीटर ट्रैक ए ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। कहीं जाने की जरूरत नहीं, फिगर में देखिए ये डिस्टेंस 30 किलोमीटर दिखाई दे रहा है आपको, और इसका स्पीड नीचे लिखा गया है 30 किलोमीटर पर आवर लिखा है। तो 30 किलोमीटर के डिस्टेंस को 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वह ट्रेन जो है ट्रेवल करती है।
फिर जो है कह रहा है कि 90 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वह किस स्पीड से जो है ट्रेन मैंने कवर करे ताकि जो है 120 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस को तब कवर करने में उसका एवरेज स्पीड जो है वह 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, क्वेश्चन आपको मैंने समझाया और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम जो है चलते हैं। तो टोटल टाइम आपको दिया है और टोटल डिस्टेंस दिया है, तो आप टोटल टाइम एवरेज स्पीड से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल डिस्टेंस आपका 120 है और एवरेज स्पीड 60 है, डिवाइड करेंगे 2 आवर्स हो गया। मतलब 2 आवर्स जो है हमें समय दिया है कि टोटल जो है 60 किलोमीटर पर आवर की एवरेज से अगर 120 किलोमीटर हमें कोई ट्रेन से जाना है, ट्रेन को कवर करना है डिस्टेंस, तो 2 घंटा लगेगा। अब ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगेगा जी। यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल 30 किलोमीटर है और स्पीड कितना है जी 30 किलोमीटर पर आवर, डिवाइड कर देंगे तो T1 निकल जाएगा, यहाँ 1 आवर हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक मान लिया गया है कि स्पीड हमारा x किलोमीटर है। तो डिस्टेंस यहाँ से निकाले हैं T2 = S2/V2। S2 कितना है 90 किलोमीटर है और स्पीड कितना है x है, तो ये आपका 90/x आवर्स हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस आपको दिया हुआ है T1 + T2 आप निकाल लिए हैं। दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो क्या मिल जाए आपको, जो है आपका स्पीड जो चाहिए ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन is written on the board and you are looking clearly। आप क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हुए क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। इसको हम एक बार समझा देते हैं आपको। ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 0.52 आवर एट 30 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 0.24 आवर्स and then at 70 kilometer per hour for next 0.71 hour. What is the average speed of the train? आइए इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको हम लोग इसके सॉल्यूशन को प्राप्त करते हैं। अभी हमने रेलवे ट्रैक बनाया, रेलवे ट्रैक को हमें यहाँ बना रहे हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। ये हमारा रेलवे ट्रैक है। ठीक है, यहाँ जो है क्या है ये आप लोग समझ सकते हैं, ट्रैक है, ये रेल है, यहाँ बना दिए। बना दिए, बड़ा बनाते हैं इसको। यहाँ बना दिए, लेकिन नहीं हटेगा तो बताते हैं इसको बनाएंगे। अब कह रहा है कि जो इसको 3 पार्ट्स में बांट देते हैं। यहाँ से हम यहाँ तक एक पार्ट मान लेते हैं और इसको बड़ा करते हैं। ये हुआ आपका, इसको हम S1 मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा S1 डिस्टेंस है। फिर जो है अब हम यहाँ मानते हैं, यही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम S2 मान लेते हैं और लास्ट वाला जो होगा उसको हम S3 मान लेते हैं। क्लियर। और देखिए यहाँ जो होगा इसका जो स्पीड है उसको हम V1 मानते हैं, इसके स्पीड को V2 मानते हैं, इसके स्पीड को V3 मानते हैं।
समझने में आप लोगों को जो है बिल्कुल क्लियर आ रहा है कि सर जो बनाए हैं यहाँ से यहाँ तक वो S1 होगा, यहाँ से यहाँ तक S2 हुआ और यहाँ से यहाँ तक आपका S3 हुआ। तो S1 डिस्टेंस कवर करने में जो है ट्रेन को कितना लगा है, ट्रेन का एवरेज कितना वेलोसिटी है, सॉरी एवरेज कर रहे हैं, स्पीड कितना है तो V1 है। फिर S2 ट्रेवल करने में स्पीड कितना है जी, V2 है। फिर S3 ट्रेवल करने में स्पीड कितना है तो V3 है ना। तो इस प्रकार से सबका टाइम दिया हुआ है आपको, है ना। यहाँ हम लोग लिख देते हैं गिवन दैट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं V1 लिखते हैं, देखो लिखा है V1 यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर लिखा है, 60 किलोमीटर पर आवर ना। उसके बाद इसमें समय दिया है तो समय को हम T1 मान लेते हैं। तो T1 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.52 दिया है, ये आवर्स में दिया है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, S1 को क्लियर करेंगे, क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि पढ़े हैं कि V1 इंटू T1 स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, पढ़े हैं। फिर यहाँ देखिए अब जो है V2 दिया है आपको, कितना दिया है, देखिए V2 दिया है यहाँ पर 30 किलोमीटर दिया है ना जी। तो ये दिया है 30 किलोमीटर पर आवर दिया है, और T2 भी आपको दे दिया है, देखिए ध्यान से 0.24 आवर। यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से हम लोग S2 को कैलकुलेट करेंगे। आइए नेक्स्ट, फिर V3 भी दिया है आपको, V3 देखिए 70 किलोमीटर पर आवर दिया है, और यहाँ T3 भी दिया है, T3 भी दिया है आपको, तो T3 कितना दिया है, 0.7 आवर। चलिए यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, S3 का। अगर आप होशियार होंगे, पढ़ते होंगे घर पर, स्टडी करते होंगे, तो ये इससे समझाने का बेहतर तरीका कोई नहीं बता सकता है। अब जो है हम क्या करेंगे, इस सबको जो है बारी बारी से कैलकुलेट करते हैं। क्या निकालना है आपको, यहाँ लिखना है फाइंड करना है, या फाइंड करना है तो एवरेज स्पीड मैंने V बार क्या होगा। अब जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं ना, नाउ करके लिखते हैं। चलिए नाउ करके लिखते हैं। यहाँ हम S1 निकाल रहे हैं जी, S1 इक्वल टू क्या हुआ, V1 इंटू T1, देखिए यहाँ। चलिए V1 का वैल्यू रखते हैं 60 है, और V2 का वैल्यू रखते हैं 0.54। यहाँ जो है दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.52 को पहले कर देते हैं, यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 31 पे 3 हो जाए, ठीक है। अब यहाँ डेसिमल के बाद कितना दिया हुआ है जी, डेसिमल के बाद आपका जो दिया हुआ है 2 डिजिट है, तो यहाँ 2 डिजिट है। तो हमारा जो है डिस्टेंस कितना हो गया है यहाँ पर, अब यहाँ से S1 जो हुआ वह कितना हुआ, वह हो गया 31.20 हो गया। कैलकुलेशन का फिर चेक कर लेते हैं कि मेन कैलकुलेशन है, अगर मल्टीप्लाई में गलत हो गया तो सब गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मल्टीप्लाई बिल्कुल सावधानी पूर्वक कीजिएगा। यहाँ 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 6 से करेंगे तो 6 2 12, और
6 2 जा 12, कैरी यहाँ 1 आएगा और 6 5 जा 1 कैरी 3 हो जाएगा, 6 0 0 यहाँ 3 हो गया, 31.20 आ गया किलोमीटर, है ना। नेक्स्ट जो है एगेन करके बनाते हैं हम लोग, अच्छा रहेगा। अब हम क्या करेंगे जी, S2 निकालेंगे। तो यार आपको हिंट दिया गया है, S2 कैसे निकलेगा, V2 इंटू V2 कर दीजिए। अब V2 क्या है, V2 आपके सामने लिखा है 30, V2 क्या है 0.24, फिर एक बार मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो 0.24 में हम लोग 30 से कर देते हैं। इसमें का अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा तो यहाँ से आप 2 से सीख सकते हैं। 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 3 जा 1 6 6 और 1 7 और यहाँ 0, ठीक है जी। अब यहाँ डेसिमल के बाद 2 यूनिट लगा, कितना हुआ ये S2 कितना आ गया बताइए, S2 आ गया 7.20 कीलो। अब इसी प्रकार से हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या निकालना है, तो लास्ट में S3 जो डिस्टेंस है फिर लिखेंगे अगेन। अब हम S3 निकालते हैं, S3 इक्वल टू हो गया V3 इंटू T3। V3 कितना है जी, देखिए सामने है 70 है, और T3 के इस प्रकार से हम S3 जो है निकाले, V3 में T3 से कर दिए, तो V3 देखेंगे ध्यान से कितना है 70 है, और T3 कितना है 0.71 है, मल्टीप्लाई किया है 0.71 है, सही मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 आएगा, 7 1 जा 7 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4 यहाँ सही है, तो 49.70 किलोमीटर, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं कि एवरेज स्पीड जब हमको निकालना होता है तो टोटल डिस्टेंस निकालना होगा, है ना। एगेन फिर लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो रेस निकालेंगे S1 प्लस S2 प्लस S2। अब S क्या है, टोटल डिस्टेंस निकल रहा है, S क्या है जी, टोटल डिस्टेंस निकल रहा है। S1 निकाले हैं 31.20, S2 निकाले हैं 7.20 और S3 निकाले हैं 49.70, ये सब किलोमीटर में। और यहाँ से हम S निकालें, एक बार जोड़ लेते हैं 31.20 7.20 49.70। तो यहाँ हम लोग ऐड कर रहे हैं 2 2 4 4 7 11 11 का 1 कैरी 1 होगा 1 और ये 1 2 2 और 7 9 9 9 18, फिर कैरी 1 होगा 1 और 3 4 4 और 4 8। टोटल डिस्टेंस जो आपका आ गया वह 88.10 किलोमीटर। नाउ टोटल डिस्टेंस को हम T मानेंगे, ये हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3। T के देखिए यहाँ पर सब लिखा गया है 0.52, फिर 0.24, फिर 0.7 है। अब इसको हम लोग ऐड कर देते हैं,
यहाँ एक बार हम लोग ऐड करते हैं, यहाँ ऐड करते हैं, आइए 0.52 है, 0.24 है, फिर 0.7, 2 और 4 6, 6 और 1 7 हो गया, 5 और 2 7, 7 7 14, 14 का 4 कैरी 1, ये हो गया 1.47। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, टोटल टाइम कितना आ गया जी, 1.47 आवर। अब हम एवरेज स्पीड को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एवरेज स्पीड को हम आसानी से कैलकुलेट करने के पहले एक बार जो हम ऑब्जर्वेशन निकाले हैं, कैलकुलेशन किए हैं, क्या हमारा सही है, देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा। बाबू कैलकुलेशन तुम लोग खुद भी कर सकते हो।